नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कोटिल एकेडमी में। जैसे कि हमारे यहाँ पर करंट अफेयर की जो सीरीज है, तो आज मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ 12 जनवरी 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर विद डिस्क्रिप्शन और बाइलिंगुअल के साथ में। अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और रेगुलर वीडियो आपको मॉर्निंग में 8 बजे ये रेगुलर वीडियो मिलेंगे करंट अफेयर के। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करें, हाल ही में किसे तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। हु वॉज अवॉर्डेड द तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड 2022? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, सविता कंसवाल जो है इन्हें दिया गया है। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं और माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हम यहाँ पर देखते हैं। अब अगर आप बात करें, यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरण उपरांत तेंजिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब बात करें यहाँ पर अगला पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट न्यूज इसलिए क्योंकि सविता कंसवाल जो है 16 दिन में माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला है, जिस कारण से मात्र 16 दिनों में इन्होंने क्या करा था, माउंट एवरेस्ट और एक और जो अगर बात करें माउंट मकालू जो है फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला है, जिस कारण से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? एडमंड हिलेरी थे और तेंजिंग। जी हाँ, तो ध्यान रखिए, यहाँ पर ये प्रश्न भी ध्यान रखिएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति के बारे में बात करें, एडम हिलेरी और तेंजिंग याद रखिएगा, जिस कारण से यहाँ पर ये पुरस्कार इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आपके एआई से रिलेटेड है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे फैक्चुअल थिंग जो है 1 ईयर के पूरे हमने यहाँ पर कवर करें। ठीक है, अब बात करें हाल ही में किसने, जी हाँ, हाल ही में किसने एआई ओडेसी को लॉन्च किया गया है? हु हैज लॉन्च्ड एआई ओडेसी? तो कौन सी कंपनी ने लॉन्च करा है? तो ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट, जो कि यहाँ पर वर्तमान में अगर बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में यहाँ पर बहुत चीजें चल रही है। अब देखो, एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर की, जी हाँ, कंप्यूटर की जो कौन सी जनरेशन में एआई का यूज कर रहे हैं, तो ध्यान रखना 5th जनरेशन में यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, 5th जनरेशन में स्मार्ट कंप्यूटर प्लस सुपर कंप्यूटर और यहाँ पर एआई का प्रयोग करते हैं कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन में। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हम देख लेते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, पहला पॉइंट, एआई ओडेसी किसने लॉन्च करा है? माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, ओपन एआई का भी अभी वर्तमान में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट के बारे में अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं तो 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है, इसका स्थापना वर्ष कौन सा है? 1975 इसका एस्टेब्लिश ईयर है। फाउंडर कौन है? तो आप सभी को पता है, बिल गेट और पॉल एलन जो है इसके फाउंडर है, स्थापक संस्थापक है। और इसका हेडक्वार्टर, जी हाँ, मेनली थिंग क्या पूछा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी। और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? सत्या नाडेला जो है इसके वर्तमान में क्या है? सीईओ है। तो फाउंडर, हेडक्वार्टर और सीईओ, ये 3 प्रश्न आप लोगों को यहां पर इसमें ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड, एआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है हम देखते हैं यहाँ पर, जो कि 2023, और आपको पता है कि एआई से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन हर एक पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन एआई से रिलेटेड भी पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, भारत में विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? यहाँ पर इंद्रजाल है। ठीक है, फिर उसका रिकॉर्ड खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए एआई आधारित ओरोन, जी हाँ, ORON विमान किसने लॉन्च किया है? तो ये इजराइल ने करा था। जी हाँ, किसने करा था? इजराइल। तो यहां पर एक कमेंट करके एक क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा, इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? जी हाँ, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करें भारत का पहला एआई स्कूल, जी हाँ, ये पूछ सकते हैं, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहां पर खोला गया है? तो तिरुवनंतपुरम में खोला गया है, जो कि केरल में है। चलिए
उसके बाद एक एमपी वाले स्टूडेंट जरूर ध्यान रखें एमपीपीएससी के लिए या फिर एमपी के अन्य एग्जाम, एमपी ने जस्ट आस्क नाम का एआई चैटबॉट लॉन्च करा गया है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकते हैं जस्ट आस्क नामक एआई चैटबॉट जो है वो किसने, कौन सी गवर्नमेंट ने करा है, तो ध्यान रखना एमपी, मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं मेटा। जी हाँ, मेटा प्लस माइक्रोसॉफ्ट, ये दो चीजें यहां पर ज्वाइंट हुई है, ने आधारित नए भाषा मॉडल को लॉन्च किया है। तो लामा 2 को लॉन्च करा गया है यहाँ पर, मेटा प्लस माइक्रोसॉफ्ट दोनों कंपनियों ने यहाँ पर मिलके मिक्स प्रोजेक्ट करा गया है। अगला देखते हैं एक और, देखिए किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर लीसा, जी हाँ भारत का है, तो ध्यान रखना लीसा को लॉन्च किया है। तो कौन सी सरकार ने करा है, यहाँ पर उड़ीसा सरकार के द्वारा करा गया है। फिर उसके बाद आप सभी को पता है एलन मस्क के बारे में, दुनिया के सबसे अमीर इंसान, जी हाँ एलन मस्क ने एआई आधारित स्टार्टअप कौन सा करा है, XAI, जी हाँ कौन सा लॉन्च करा है, यहाँ पर XAI करा गया है। एलन मस्क की स्पेस एक्स जो है कंपनी है, जी हाँ स्पेस प्रोजेक्ट के लिए। एक कंपनी है टेस्ला जो कि इलेक्ट्रॉनिक कार बनाती है, जी हाँ ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद किस यूटी ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च करा गया है, तो जम्मू कश्मीर ने करा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर हमने लिए एआई से रिलेटेड, बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं, यहां पर देखिए ये वाला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी 2-3 एग्जाम में देखने को जरूर मिला है, तो याद रखिएगा। जैसे कि अभी यूपी कांस्टेबल की भी एग्जाम आई है, तो वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। आगे बात करते हैं, पहला वैश्विक एआई सम्मेलन की मेजबानी किसने करी थी, ठीक है ध्यान रखिएगा ब्रिटेन ने। ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक एआई निवेश वाला देश कौन किससे बताया है, तो भारत है, जी हाँ। फिर उसके बाद बात करें किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट, जी हाँ जुगलबंदी लॉन्च करा है। तो देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां भी यहाँ पर लॉन्च करने लग गई, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ये लॉन्च करा गया है। आगे बात करें जेने एआई प्लेटफॉर्म जो है इन्फोसिस के द्वारा। फिर ओपन एआई वाला जो पीएससी में क्वेश्चन आया था ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो किसने, चैट जीपीटी, जी हाँ जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, फिर रशिया में क्या चलता है, यहाँ पर गीगा चैट चलता है। गूगल का कौन सा बोर्ड है, एआई चैट बोर्ड है। एआई के गॉडफादर कौन है, जेफ हिंटर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न से एआई से रिलेटेड 2023 के, ठीक है 23 से 24 तक यहाँ पर, और ये इसका इंग्लिश वर्जन। ओके चलिए, इसकी पीडीएफ ऐसे आपको हमारे ग्रुप टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे कि कल भी हमने डिस्कस करा था, तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन वापिस से हम देखेंगे इसमें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। देखिए, इन विच ईयर इंडिया विल होस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, किस वर्ष भारत पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा, तो ये वर्ष जो है, जी हाँ वर्तमान वर्ष 2024 में करेगा। ओके 2024 में। अब अगर यहां पर हम बात करते हैं इसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए कौन से नंबर का है, कल हमने यूनेस्को के फुल फॉर्म, ठीक है स्थापना वर्ष 1945, ये सारी चीजें देखी थी। भारत को पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी के लिए चुना गया है, तो 46वां है, ये ध्यान रखिएगा, और पहली बार है, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व कौन है, विशाल वी वर्मा है। चलिए, फिर उसके बाद 46वां सत्र कब से कब तक चलेगा, जुलाई में चलेगा, 21 से 31, मतलब 10 से 11 दिन का चलेगा, के बीच कहां पर आयोजित हुआ है या आयोजित होगा आने वाली, उसके बाद एग्जाम में पूछेंगे, तो ध्यान रखिएगा नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में। विश्व धरोहर समिति में वर्तमान में 21 देश शामिल हैं। भारत कब जुड़ा था, इसकी स्थापना हुई थी यूनेस्को की 1945 में, और भारत जुड़ गया था 46 में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। यूनेस्को में शामिल पहला विश्व धरोहर स्थल इक्वेडोर का गालापागोस जो आइलैंड है वो पहला है। ठीक है, गालापागोस। ठीक है, भारत में वर्तमान में कितने विश्व धरोहर स्थल है, 42 है। देखिए इस सूची में कितने, 42 है। तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं हम यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि डीआरडीओ के द्वारा एक चीज बनाई गई। यहां पर अगर बात करेंगे, हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा लॉन्च किया गया यहां पर असॉल्ट राइफल का नाम क्या है,
उग्राम, जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है? उग्राम जो है ये लॉन्च करा गया है डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, तो डीआरडीओ में ये चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। और एक और अन्य क्वेश्चन देखो, डीआरडीओ का फुल फॉर्म तो आप सभी को बताओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बारे में बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुख्यालय कहां पर है? क्योंकि जनरली जो है यहाँ पर इसका सारे मुख्यालय याद हो जाते हैं, हम सोचते हैं दक्षिण भारत में, और इसका दक्षिण भारत में नहीं है। तो कमेंट करके जरूर बताइए डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम यहां पर देखते हैं। जी हाँ, अब बात करें यहां पर नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपका सेंडिंग ह्यूमन बैक टू द मून। ओके, मनुष्य को कहां पर पहुंचाना है? चंद्रमा पर पहुंचाना है। तो नासा का ये मिशन याद रखिएगा, आर्टेमिस। चलिए इसके बाद हम देखते हैं यहां पर अगला प्रश्न। जी हाँ, आर्टेमिस प्रोग्राम टू सेंड द ह्यूमन टू द मून। ओके, चलिए फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? जी हाँ, शेख हसीना जी को यहाँ पर चौथी बार यहाँ पर चुना गया है बांग्लादेश के। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट थी। तो ये थे आपके 12 जनवरी के करंट अफेयर। और आपको रेगुलर करंट अफेयर ऐसे ही मिलते जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।